महविश और सलमान पे। सलमान बहरीन चला गया और बार बार अपनी सफाइयां पेश कर रहा है, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मैंने इतना पैसा दिया, मैं यहाँ पहुंच गया। तो सलमान भैया साहब, अगर आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ तो ये सफाइयां क्यों? किसी को शाउट आउट देने के लिए, जॉब से इनकार करने के लिए, आखिर डर किस चीज का? और थोड़ी बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर गोपाल टब्बर ने अपनी औकात दिखा दी। गोपाल टब्बर का मुझे साथ नहीं देना चाहिए था। गोपाल टब्बर को दीवार के साथ जो लोग लगा रहे थे, मुझे उनका साथ देना चाहिए था। गोपाल टब्बर फिर एक दफा बद्दुआएं और केस के शिकंजे में आ गया। हमारे घर में कोई मरता है तो मकफाते अमल होता है। गोपाल टब्बर की इतनी औकात नहीं कि अपनी माँ का और अपने भाई के बेटे का इलाज किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए। इनकी औकात सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाना है। कितना बड़ा जुर्म कर दिया, इस जुर्म की सजा हमें मिलनी चाहिए, ये कहना है हमारे कुछ यूट्यूबर कलीग्स का। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सकें। जी, अब बात करते हैं महविश सलमान पे। महविश सलमान की यानी सलमान की बहरीन से दो वीडियोस आई और दोनों वीडियो एक जैसी थी। साइमा सिस्टर के गुण गाए जा रहे थे। बार बार कहा जा रहा है मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। तो मैं यहाँ महविश सलमान से पूछती हूँ, आपको किस चीज का डर है? किस चीज की आप सफाइयां पेश कर रहे हैं? क्यों आप बार बार साइमा सिस्टर को यकीन दिला रहे हैं? कुछ तो ऐसा दाल में काला है, कुछ तो आप लोगों ने गलतियां की। सलमान भैया साहब, आपने क्या क्या बोला और किसके साथ बोला आपको बखूबी याद होगा, क्योंकि आप बड़ी छेती गुच्छा कर जाते हैं और गुच्छे में आप व्लॉग बना डालते हैं। तो ऐसे व्लॉग, ऐसे डराना धमकाना ना यहाँ नहीं चलेगा। आपको याद होगा आपने जॉब का ऐलान किया था, जॉब की आपकी स्ट्रगल कौन कर रहा था आपको ये भी पता है। जब आपकी जॉब लगी आपको वहां कहा गया कि यहाँ की आपने सफाई भी करनी है, तो आपके अंदर का यूट्यूबर जाग गया और आपने उस जॉब को किक आउट कर दिया। फिर जब आपको कहा गया कि भाई साहब, आपके बयान थे ना कि यहाँ मैं आया हूँ ना रेंट पे कमरा, ना सोने के लिए बिस्तर, ना गत्ता, ना कुछ ना कश, और फिर आप लोगों को कहते हैं आपके साथ मैं वैसे ही व्लॉग बना लूंगा, आपको मैं वैसे ही शाउट आउट दे दूंगा। तो भाई सलमान, भाभी महविश, किस शाउट आउट की बात करती हैं? आपके कौन से मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं कि बहरीन में रहने वाले लोग आपसे शाउट आउट मांगते हैं? आपको याद होगा कि आप खुद हेल्प के लिए गए, आपकी हेल्प, और जब आपको जॉब दे दी गई आपका यूट्यूबर जाग गया। भाई, जब आप पढ़े लिखे नहीं, आपके पास कोई स्किल नहीं, तो ऐसा ही काम करना है ना, ऐसी ही जॉब मिलेगी ना, ऐसी ही रिहाइश मिलेगी। और ये जो बार बार वीडियो बना रहे हो, किसी ने ना कोई रिएक्शन किया, ना किसी ने रिव्यू किया, पर कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आपको पता है कि आपने वहां जाके क्या क्या बयान दिए हैं, किसको आपने फ्रॉड के नारे लगाए हैं, कहां कहां आपने। अभी तो बात हुई नहीं तो आपकी पार्टी पहले शुरू हो गई। एक नहीं, दो नहीं, आधे आधे घंटे की, 20-20 मिनट की वीडियो बना के सफाइयां देने लग पड़े। जब सलमान भैया साहब और महविश भाभी साहब आप मुतमीन है तो इतनी वीडियो क्यों? कुछ नहीं साइमा सिस्टर आपको कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। वो एक पढ़ी लिखी औरत है, समझदार लेडी है, पता है उनको ऐसा होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो भैया साहब, जरा हाथ होला रखो, ना मजबूर करो।
ना मजबूर करो कि अंदर दियां गल्लां बाहर आन। कम नाल कम रखो, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दो, वो बाकी दी ड्यूटी करो, लाइसेंस बनाओ, जो कुछ मर्जी करो, पता पब्लिक को तब भी चल जाएगा। अब चले गए हो तो कोई टिक के काम कर लेना और बच्चों का कोई मुस्तकबिल फ्यूचर सिक्योर कर लेना, ठीक है ना। मेरा ख्याल है समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। चले जी अब आगे बात करते हैं, ये तो पैगाम हो गया मैं भी सलमान के लिए। अब बात करते हैं गोपाल टब्बर की। गोपाल टब्बर का साथ देने की मुझे सजा मिल गई। गोपाल टब्बर को कीचड़ में से निकालने की मुझे सजा मिल गई। गोपाल टब्बर ने शाउट आउट की बात करती हैं। आपके कौन से मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं कि बहरीन में रहने वाले लोग आपसे शाउट आउट मांगते हैं। आपको याद होगा कि आप खुद हेल्प के लिए गए, आपकी हेल्प, और जब आपको जॉब दे दी गई आपका यूट्यूबर जाग गया। भाई जब आप पढ़े लिखे नहीं, आपके पास कोई स्किल नहीं, तो ऐसा ही काम करना है ना, ऐसी ही जॉब मिलेगी ना, ऐसी ही रिहाइश मिलेगी। और ये जो बार बार वीडियो बना रहे हो, किसी ने ना कोई रिएक्शन किया ना किसी ने रिव्यू किया, पर कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आपको पता है कि आपने वहां जाके क्या क्या बयान दिए हैं, किसको आपने फ्रॉड के नारे लगाए हैं, कहां कहां आपने। अभी तो बात हुई नहीं तो आपकी पार्टी पहले शुरू हो गई। एक नहीं दो नहीं, आधे आधे घंटे की 20-20 मिनट की वीडियो बना के सफाइयां देने लग पड़े। जब सलमान भैया साहब और महविश भाभी साहब आप मुतमीन है तो इतनी वीडियो क्यों क्यों? कुछ नहीं साइमा सिस्टर आपको कहेंगी, कुछ नहीं कहेंगी। वो एक पढ़ी लिखी औरत है, समझदार लेडी है, पता है उनको ऐसा होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो भैया साहब जरा हाथ होला रखो, ना मजबूर करो, ना मजबूर करो कि अंदर दियां गल्लां बाहर आन। कम नाल कम रखो, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दो, वो बाकी दी ड्यूटी करो, लाइसेंस बनाओ, जो कुछ मर्जी करो, पता पब्लिक को तब भी चल जाएगा। अब चले गए हो तो कोई टिक के काम कर लेना और बच्चों का कोई मुस्तकबिल फ्यूचर सिक्योर कर लेना, ठीक है ना। मेरा ख्याल है समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। चले जी अब आगे बात करते हैं, ये तो पैगाम हो गया मैं भी सलमान के लिए। अब बात करते हैं गोपाल टब्बर की। गोपाल टब्बर का साथ देने की मुझे सजा मिल गई। गोपाल टब्बर को कीचड़ में से निकालने की मुझे सजा मिल गई। गोपाल टब्बर ने अपनी औकात दिखा दी। मुझे गोपाल टब्बर का साथ नहीं देना चाहिए था। लोगों ने उनको दीवार के साथ लगाया तो मुझे अपने मुस्लिम बहन भाइयों के साथ खड़े होकर गोपाल की बेटियों को गाली गलौज करना चाहिए था, गोपाल की फैमिली को बद्दुआएं देनी चाहिए थी। और जब मेरी बेटियों की इज्जत पे हमला हुआ, सोनू की दुनिया की बेटियों को टारगेट किया गया और पिछले पूरे 1 साल से मजहब को टारगेट किया गया, गालियां दी गई, तो आगे मैंने अल्लाह की रजा के लिए अगर उस चीज का साथ दिया तो आज हम पे केस हो गए। गोपाल की बेटियों की इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए गए, शाजिया की इज्जत की और बेटियों की इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए गए, काशिफ की बीवी और बच्चों के इज्जत के पड़खच्चे उड़ाए गए, सोनू की बेटियों के सोशल मीडिया पे कपड़े उतारे गए, सोनू की बेटियों की डिलीवरियां मिसकैरेज यहाँ बताए गए और गंदी गंदी टिकटॉक की वीडियोस उठा के लगा के, जिसके सबूत हमारे पास भी पड़े हैं, उस पर कमेंट्री पास की गई। सारे सिनेरियो का पता है, सारी बातें रिपीट करने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। क्या किसी का कोई मर जाता है तो क्या ये जो आजकल कुछ लोग एक्टिव हुए हुए हैं यूट्यूब पे, कुछ लोग जो केस कर रहे हैं हम पे, क्या उनकी बद्दुआएं हैं? क्या उनकी फैमिली में कोई नहीं मरेगा या कोई नहीं मरा होगा? क्या उनकी फैमिली में जो उनके मामू शोहर थे वो फोत हुए थे तो क्या हमने मजाक उड़ाया था? नहीं। जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। मेरे भाई के मरने का, मेरी माँ के मरने का और एक और हमारी यूट्यूबर है नाजिया की माँ के मरने का कब्र से निकाल के कलामी जबानी रेप करने का इनको सारे राइट है। पे झूठे कंटेंट, शादियों के कंटेंट, तलाकों के कंटेंट, घर से भाग जाने के कंटेंट, मिसकैरेज के कंटेंट, फिर टिकटॉक पे बैठ के बंदों से गिफ्ट लेने के कंटेंट बनाए जाते हैं।
उन पे कोई केस नहीं होता, उन पे कोई बात नहीं उठाई जाती। पर जो इस गंदगी को, जो गाली गलौज को रोकने का, मजहब को टारगेट से रोकने का, और जो कहता है बच्चियों को टारगेट ना करो, औरतों को टारगेट ना करो, और जिनकी बच्चियों के कपड़े रोज सोशल मीडिया पे एक पूरा गैंग एक्टिव होकर उतारता है, उसके ऊपर केस हो जाते हैं, उस पे केस होते हैं। क्योंकि ये इनका कहना है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे ये लोग हैं, ये कहते हैं ये इनकी पर्सनल लाइफ है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ एक दफ़ा आ जाती है उसमें पर्सनल कोई नहीं होता। हम नहीं कहते कि अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ शेयर करें, हम नहीं कहते कि यहाँ शादियों के कंटेंट बनाए जाए। सिर्फ तकलीफ और दुख इस बात की होती है कि एक यतीम बच्ची के लिए, एक लावारस बच्ची के लिए गोपाल की बच्चियों के कपड़े उतारे गए, गोपाल की बच्चियों को जना करवाया गया, शाजिया की बच्चियों के कपड़े उतारे गए, सोनू की दुनिया की बच्चियों के कपड़े उतारे गए। वो जना नहीं है, वो गंदगी नहीं है, क्योंकि वो गालियां बस इन्होंने दी हैं, उन्होंने सिर्फ गालियां दी हैं। और जो टिकटॉक से वीडियो उठा के लगाई गई है वो जुर्म हो गया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मेरे पे रस्सा तंग हो गया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, गोपाल टब्बर से भी बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि हमने अपनी बच्चियों के हक के लिए, हमने अपनी इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, और हमारे लिए एक पूरा गैंग तैयार हो गया जो हमें हरासा भी कर रहा है, हमें थ्रेड कॉल्स भी करवा रहा है, यहाँ लगाई जा रही हैं। यानी जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें कमेंट आते हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी हैं, हर चीज़ है। तो भाई गलती तो हुई है, गलती तो हुई है, उसका खमियाजा भुगतेंगे। और ये गलती इतनी बड़ी है कि इस पूरे गैंग की गोपाल टब्बर को बददवा लग गई, और सोनू की दुनिया को बददवा लग गई इस पूरे गैंग की। क्योंकि मेरा भाई मरा, मेरी माँ मरी, मेरी बेटी मरी, ये मकफाते अमल था। क्योंकि मैं लोगों की वीडियोस देख के उस पर रिव्यू करती थी, मैं लोगों के ऊपर बात करती थी, मैं लोगों को बेशर्मी और पाकिस्तान का नाम बदनाम करने से रोकती थी, अपने हुकूमती दारों को बार बार अपना कंटेंट बनाने से रोकती थी। क्योंकि ये मेरी गलती थी। मैं कहती थी औरत जात को गाली ना दो, बच्चों को टारगेट ना करो, ये मेरी गलती थी। मेरी गलती पे केस बनता है, केस होना भी चाहिए, क्योंकि मुझसे गलती बहुत बड़ी हो गई है। गोपाल से भी ये गलती हुई जब गोपाल की 4 बेटियों को नीलामी के लिए इस गैंग ने खड़ा किया। गोपाल ने भी अपनी बच्चियों के लिए आवाज उठाई, गोपाल की भी गलती हुई, क्योंकि इन औरतों की बददवा लगी। आज काशिफ का बेटा जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है, बहुत बड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह उस बच्चे को सेहत तंदुरुस्ती दे और उसकी लंबी जिंदगी करे। उनसे भी गलती हुई, और ये गलती जो है उसकी सजा भुगती जा रही है। क्योंकि हमसे गलती हुई, हमने हाथ जोड़ के अपील की, हमने रो के अपील की कि 1.5 साल से गालियां निकाली जा रही हैं, प्लीज बच्चियों को टारगेट ना करो, प्लीज फहाशी को ना मत प्रमोट करो, प्लीज कानूनी अदारों का कंटेंट ना बनाओ, प्लीज ऐसा काम ना करो। अपनी बच्चियां हैं, जब हमारी बच्चियों के कपड़े उतारे गए, हमारा कोई राइट नहीं कि हम उसके जवाब में हम कोई कार्रवाई करें या हम वीडियो बना के सामने से इनको समझाएं कि खुदा का वास्ता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आज ये गलती इतनी बड़ी हो गई है। मैं गोपाल टब्बर से भी कहती हूँ, पंजाबियों की मिसाल है, किल कल्याण वसे ते कड़ियों पानी नसे। हम लोगों को इस पूरे गैंग की बददुआएं लग गई हैं, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। भाई हर घर का पर्दा होता है, यहाँ ताने मारे जा रहे हैं कि काशिफ के बेटे का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ। काशिफ की इतनी औकात नहीं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। जब उसकी माँ बीमार हुई, उसकी माँ की औकात नहीं थी वो करीमें उनको दिला सकते या माँ की खांसी का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते, क्योंकि ये मकफाते अमल है। हमने बुराई को रोका, हमने बुराई को थामने की कोशिश की और हम सुलह सफाई की तरफ जाने की कोशिश की, पर गलती तो हो गई।
मैं गोपाल टब्बर से भी कहूँगी और मैं अपने आप को भी कहती हूँ कि हमसे गलती हो गई है। अब मैं अपने यूट्यूब फैमिली से पूछती हूँ, क्या ये वाकई ही मकफ़ात अमल है? क्या हमारी बच्चियाँ बच्चियाँ नहीं हैं? क्या गोपाल की बच्चियाँ बच्चियाँ नहीं हैं? गोपाल के मज़हब को जो टारगेट किया गया, उनको गूँ खाने वाला कहा गया, उनके घर में घुस के गोली मार के सुमेरा को उठाने का कहा गया, मेरे सियालकोट में घुस के मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें करवा के, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिलीट भी हो जाए नो प्रॉब्लम। खुद ही आप लोगों ने कहा कि डेटा निकल जाता है। मेरी तस्वीर पे कैचर बेचने वालों को, बलून बेचने वालों को कहा कि 100 रुपया देंगे, इसके ऊपर थूको, इसके ऊपर गश्ती के ऊपर ये बोलो कि ये सियालकोट की रंडी है, ये सियालकोट की कुत्ती है। फिर क्या जो आशी सिस्टर से आप लोगों ने वो भालू पकड़वा के गालियां जो निकलवा ली, वो भी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। हमारी कौन कौन सी चीज़ों पे किया, हरासा किया गया, सब चीज़ें सामने पड़ी हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ना मैं कोई लाइव कर रही हूँ, ना मैं कोई इन लोगों पे डिस्कस करती हूँ, ना मैं कोई इन पे रिएक्शन दे रही हूँ, पर हमारे लिए रोज़ एक दरबार सजाया जाता है। मैं तो खैर देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ कोई बात सुनने वाली होती नहीं। सिर्फ औरतों के कपड़े उतारे जाते हैं, औरतों के बच्चों को गालियाँ दी जाती हैं। एक और सिस्टर हैं जिसको मतलब दूध कट्टी के नाम से मशहूर किया गया, जिसकी बच्चियों पे अटैक किया गया कि उसकी बच्चियाँ छीनी गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं। इंशाल्लाह माफ़ी भी मांगेंगे। माफ़ी मांगने से ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, ठीक है। अगर इनको लगता है ये राइट है, इनकी बद्दुआओं की वजह से आज काशिफ के बेटे का ये हाल है, अगर अपनी बेटियों की इज्जत को डिफेंड करना हमारा जुर्म है, तो हम रेडी हैं। हमें जहां बुलाया जाए हम आएंगे, हम बात रखेंगे। बहरहाल मैंने तो कोशिश की ये बात ख़त्म करने की, पर बात ख़त्म नहीं हो रही। तो जब नहीं ख़त्म करना चाहते, जब आप हम पे कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के अपील करती हूँ, जब हम आपको गाली गलोच नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे लिए तो लोग कहते हैं कि ये औरत गाली गलोच नहीं करती। आज से 2 साल पहले गोपाल की जो कंट्रोवर्सी चली, उस पर मेरे साथ क्या हुआ, मुझे 2 साल से टारगेट किया जा रहा है, वो भी सारे प्रूफ वहाँ रख दिए गए हैं। अब जब हमारे अदारे, हमारे मतलब रिस्पेक्ट है हमारे अदारों की ना, जब वहाँ चीज़ें पहुँच गई हैं, तो हम तो शटअप हो गए हैं, हमारा कोई जवाब नहीं। पर जिन्होंने केस शुरू किए वो चुप होने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हुई है और उनकी बद्दुआएं गोपाल टब्बर को और सोनू की दुनिया को लग गई हैं। इनकी बद्दुआओं की वजह से मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बेटी इस दुनिया फानी से कूच कर चुकी हैं। कल पैनल पे बैठ के कहा गया, एक यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो टाइम पास की जो पैदावार होती है ना, वो समझ गया होगा जिसका मैं नाम ले रही हूँ। थाली का वो बैंगन जो कह रहा था कि अपने भाई का मर गया, तो जब तुमने अपनी बीवी के बच्चों के मिसकैरेज होने की वजह से उसको तलाकें दे दी, शॉपिंग कर ली, तुम खुदकशी की तरफ जा रहे थे, तो हमने तो नहीं कहा, क्योंकि हर घर के पर्सनल मैटर होते हैं। तुमने मेरे भाई की मौत का मजाक उड़ाया और तुमने यहाँ बैठ के जो कहा कि जो अपने भाई की मौत का गम नहीं मना रही, मेरे भाई को दुनिया से गए 12 साल हो गए हैं। 12 तुमने तो अभी ताज़ी ताज़ी तलाक दी है ना। तुम जो फ्लर्ट कर रहे हो, जो लोगों को घरों से उठाने की धमकियाँ लगा रहे हो, हर चीज़ मेरे पास है। समझ गए होगे मैं किसको कह रही हूँ। समझदार तो आप लोग हो ना, हो आप लोग समझदार। तो वो चीज़ें भी मेरे पास पहुंच गई हैं, सब मुझे छोड़ गए हैं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह ना मुझे छोड़े, अल्लाह ना मुझे छोड़े। कभी सब्सक्राइबरों के सर पे भी केस लड़े जाते हैं या किसी को बोला जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, नहीं जी। सब्सक्राइबर जो होते हैं ना, वो हर चैनल पे जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मुझे किसी से कोई गिला नहीं। पहले भी मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सच पे खड़ी थी, आज भी मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजर जान के सच पे खड़ी हूँ। पर ये सारी चीज़ें जहन से निकाल दें। मुझे जो धमकियाँ लगाई जा रही हैं, जो हरासमेंट की जा रही है, पूरा जो गैंग एक एक्टिव है मेरी बेटियों की इज्जत को नोचने के लिए और मेरी इज्जत को नोचने के लिए।
मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कार्रवाई करें, मुझे दारे बुलाएं, मैं जाके अपनी बात सामने रखूँ। तो जब तक मैं जब चुप हूँ, जब मैंने अपनी चीज़ें सामने रख दी हैं, हर चीज़, तो जो आप लोग रोज़ मुझे हरासा कर रहे हैं, मेरी माँ का, मेरी माँ का, मेरे भाई का, मेरी बेटी की मौत का मजाक उड़ा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने शोहर की भी सकी नहीं और इसका दुलाल है। तो भाई साहब, ये भी आपने सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। मेरी कोई किसी के साथ लड़ाई नहीं, ना मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ, आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को आपके पैदा करने वालों का वास्ता है। अगर गोपाल ने, शाजिया ने, मैंने अपनी बच्चियों की इज्जत के लिए आवाज़ उठाई, माशरे में गंदगी फैलाने को रोकने के लिए आवाज़ उठाई, मैंने ये कहा कि बच्चियों को और औरतों को गंदी और गलीज जुबान नहीं बोले, गालियां नहीं दे। इन्होंने अपने जैसे लोग हमारे लिए हायर किए और हमें गाली गलौज किया। मैं आज भी अपील करती हूँ, खुदाया जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है, जब आप लोग कहते हैं आपने केस कर दिया तो हम पे गाली गलौज करनी बंद करें। यह ना हो कि आपकी इस गाली गलौज से बहुत सारी औरतें और विद मेरे डिप्रेशन में जा चुकी हैं। मैं कोई ऐसी हरकत कर लूं, मैं अपने आप पे आग लगा लूं, और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जिस पैनल का मैं जिक्र करूंगी अपने कागजों में, अपने पेपर में, वो बंदा मेरी मौत का, मेरी बच्चियों की मौत का, गोपाल टब्बर की मौत का जिम्मेदार होगा। क्योंकि जब कानूनी कार्रवाइयाँ हो जाती हैं, रोज़ाना महफिलें नहीं सजाई जाती, रोज़ाना बातें नहीं होती। और जो थाली के बैंगन थे ना, जिन्होंने अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, बुढ़ी शॉपिंग करन टुर गई, बुढ़ी ਨੂੰ तो पता ही नहीं, मैं तो खुदकुशी करन ਨੂੰ फिरन ਡਿਆ वां, मैं तो एक खानदानी बंदा वां। कहाँ तुम रहते हो, किधर रहते हो? ठीक है ना। मेरे पते निकाल निकाल के लोगों को देते हो ना, मुझे हर ऐसा करते हो, मुझे धमकियां लगाते हो। वेट एंड वॉच।